दोस्तों, आज की कहानी की ओर बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों ये घटना है साल 2021 की, जब मैं यानी अंकित नोएडा से मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर टीकमगढ़ जा रहा था। कोरोना के बाद ऑफिस का काम वर्क फ्रॉम होम हो गया था, तो मैंने सोचा कुछ दिन गांव रह लिया जाए। और ये बात सोचकर मैंने गांव जाने का निर्णय ले लिया और निकल दिया गांव के लिए। रात के करीब 9 बजे मैं अपनी कार में अकेला निकला और गूगल मैप ने एक शॉर्टकट दिखाया, तो उसी रास्ते पर गाड़ी लेने का सोचा और हाईवे छोड़कर जंगलों से होता हुआ वो रास्ता था। मैंने बिना ज़्यादा सोचे उस रास्ते पर गाड़ी मोड़ दी और यही से मेरी उस रात की सबसे बड़ी गलती थी और शुरू हुआ असली खेल। रास्ता बिल्कुल सुनसान था, चारों तरफ सिर्फ पेड़ ही पेड़ और सड़कों पर कोई लाइट नहीं। एफएम सिग्नल भी बंद होने लगा था। मैंने देखा कि गाड़ी में हल्का हल्का कोहरा भी घुस रहा था, लेकिन एसी बंद था फिर भी। तभी मैंने देखा सामने एक औरत खड़ी है जो कि सफ़ेद साड़ी में है और एकदम सीधी। ये देखकर मैंने ब्रेक मारे, लेकिन पल भर में वो गायब हो गई। मुझे डर तो लगा, पर सोचा कोई भ्रम हो रहा होगा और आगे बढ़ा। लेकिन 2 किलोमीटर बाद वही औरत फिर दिखी। इस बार उसने हाथ उठाया जैसे लिफ्ट मांग रही हो, परंतु मैंने अनदेखा कर दिया। लेकिन मेरी गाड़ी उसी समय अपने आप बंद हो गई। मैंने खूब कोशिश की, लेकिन इंजन ऑन ही नहीं हो रहा था। और तभी मैं बाहर निकला तो ठंडी हवा का झोंका लगने लगा, मगर गर्मियों का मौसम था। मैंने अपना फ़ोन उठाया तो देखा नो नेटवर्क। मैं करीब 10 मिनट तक कोशिश करता रहा और गाड़ी की चाबी घुमाकर देखा तो गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। और मैंने तुरंत सीट बेल्ट लगाई और गाड़ी भगा दी। लेकिन जब मैं 500 मीटर चला तो उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि पीछे कोई बैठा है। मैंने शीशे में देखा पर कोई चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन सांसों की आवाज़ थी। मैंने रियर व्यू मिरर में झांका तो एक औरत की परछाई थी, पर चेहरा नहीं दिख रहा था, बस लंबे बाल और झुकी गर्दन थी। तभी मैंने शीशा नीचे किया तो कुछ नहीं, और सीट घुमाकर पीछे देखा तो बिल्कुल खाली। लेकिन अगले ही पल मेरे कान में किसी की फुसफुराहट आई, तू नहीं बचेगा। अब मैंने गूगल मैप पे गौर करके देखा तो लोकेशन घूम चुकी थी। जहां गांव होना चाहिए था वहां अननोन लोकेशन दिखा रहा था। गाड़ी अब अपने आप चल रही थी, जैसे कि सारा कंट्रोल किसी और के हाथ में चला गया हो। मैं ब्रेक दबा रहा था पर कोई असर नहीं हो रहा था। और फिर अचानक वही औरत सामने सड़क पे खड़ी थी, मानो कि बिल्कुल मेरे एकदम पास। तभी मैंने ब्रेक मारा और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। और जब होश आया तो मैं गाड़ी के अंदर था और एयरबैग भी खुला हुआ। कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, लेकिन मैं गाड़ी से बाहर आया तो देखा गाड़ी वही खड़ी थी जहां से मैंने रास्ता बदला था। समय देखा 9:20 हुआ था, मतलब सिर्फ 20 मिनट ही बीते थे, लेकिन मुझे सब कुछ घंटों जैसा लगा। और मैंने वापस उसी पुराने हाईवे से जाने का फैसला लिया। जब मैं गांव पहुंचा तो पंडित जी से सारी बातें साझा की। तब उन्होंने कहा, वो रास्ता तो श्रापित है, वहां कई लोग गायब हो चुके हैं, तुम शायद किसी शक्ति की वजह से बच गए। और ये बात सुनकर मानो जैसे मेरा शरीर ही ठंडा पड़ गया हो। लेकिन आज भी जब उस रात को याद करता हूं तो लगता है कि वो कोई सपना था। पर मेरे मोबाइल की रिकॉर्डिंग में आज भी एक आवाज आती है, तू नहीं बचेगा। और ये आवाज़ मुझे फिर से उसी रात का एहसास कराती है।